नमस्कार दोस्तों। पितरों के प्रसन्न होने पर मिलते हैं यह 8 संकेत। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ में ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वज एक बार फिर धरती पर आते हैं, इसलिए उनकी शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण और श्राद्ध आदि क्रियाकर्म किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी सर्वप्रथम अमावस्या की तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में आपके पितृ आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे ये पता चलता है कि आपके पितृ आपसे खुश हैं या फिर आपसे नाराज हैं। अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जल्दी ही कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृपक्ष खुश हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सच्चे मन से सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितृ खुश हैं। तो नंबर 1, कौवे का आना। यदि आपके घर के आंगन, छत या खिड़की पर कौवा आकर काँव काँव करता है तो यह भी पितरों के खुश होने का प्रतीक है। कौवे को यमराज का दूत माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि वह यमलोक से पितरों का संदेश लेकर आता है। 2, घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका या मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। 3, आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वह खुश दिखाई दें तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितृ आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजा हवन भी जरूर करें। 4, यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अनुदान मांगे तो यह भी शुभ संकेत है कि आपका पितृ उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। 5, पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद विशेष माना जाता है कि कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी
भैंस आदि आकर अगर आपका रखा हुआ भोजन प्रेम से ग्रहण करके वहाँ से चला जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 6 बच्चे का जन्म। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह माना जाता है कि पितृ पुनर्जन्म लेकर आपके घर में आए हैं। 7, घर में खुशहाली। यदि घर में लगातार शुभ कार्य हो रहे हैं और पहले के विवाद भी समाप्त हो गए हैं तो यह एक संकेत है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं। 8, यदि आप सोते समय सपने में पितरों को अपने सिरहाने खड़े हुए देखते हैं तो समझ जाए कि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका हाथ आपके सिर पर हमेशा मौजूद है और आप जीवन में जो भी निर्णय लेने वाले हैं उसमें आपको पूर्वजों का पूरा साथ मिलेगा। सर पर हाथ होना पितरों की खुशी को दिखाता है। पितरों को आशीर्वाद की मुद्रा में देखना। कई बार हम सपने में देखते हैं कि हमारे पितृ आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हुए हैं। ऐसे में असल जीवन में भी आपको उनसे सानिध्य मिलता है। यदि आप ऐसा कोई भी सपना देखते हैं तो समझें कि पूर्वज आपके प्रसन्न हैं और आपको भी हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। ये संकेत पितरों की कृपा दृष्टि को दिखाते हैं और आपको जल्द ही कोई शुभ खबर समाचार मिल सकती है। यदि आप सपने में मृत पिता को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो समझें कि जल्द ही आपके लिए समय बदलने वाला है। ऐसे सपने इस बात को दिखाते हैं कि आपके पिता की कोई ऐसी इच्छा थी जो अधूरी रह गई थी और वह आपके माध्यम से उसे पूरा करना चाहते हैं। यदि आपको पितृपक्ष के दौरान ऐसा कोई भी सपना दिखाई देता है तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। यदि आपको सपने में अपने पितृपक्ष हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो समझें कि वह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसे में आपके जीवन की कई समस्याएं कम होने लगती हैं और आपके जीवन के लिए कुछ नई दिशाएं मिल सकती हैं। उनका आपकी तरफ हाथ बढ़ाना समस्याओं से बाहर निकलने का संकेत है। सांप देखना। यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपको सांप दिखाई दे तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।